ये देखिए। तो दोस्तों आज का जो क्रियाकलाप है वो हमने लिया है कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय की पुस्तक के अध्याय 11 में से, और क्रियाकलाप क्रमांक है 6, यानी कि क्रियाकलाप 11.6। और इस वाले क्रियाकलाप में हम देखेंगे असंपर्क बल के कुछ उदाहरण। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु को धकेलना या फिर उसे खींचना बल लगाना कहलाता है, और दोनों ही स्थितियों में हमें वस्तु को छूना पड़ता है, वस्तु के संपर्क में आना पड़ता है या वस्तु से संपर्क करना पड़ता है। लेकिन प्रकृति में इसके अलावा भी कुछ बल ऐसे पाए जाते हैं जिनमें बल लगाने वाली जो चीज़ है वो और जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है वो दोनों आपस में बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकती हैं या बल महसूस कर सकती हैं। तो असंपर्क बल के जो उदाहरण हैं उनमें सबसे अच्छे उदाहरण हैं चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि आप जानते हैं कि एक चुंबक दूसरी चुंबक को या तो अपनी ओर आकर्षित करती है या उसको प्रतिकर्षित करती है, यानी कि अगर हम चुंबक के समान ध्रुवों को पास में लाएं तो वो दूसरी चुंबक को धकेलती है या प्रतिकर्षित करती है, लेकिन अगर हम विपरीत ध्रुवों को पास में लाएं तो वे एक दूसरे से चिपक जाती हैं। ये जो बल लगाया गया है इनमें दोनों चुंबकें दूर दूर हैं अथवा एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रही हैं, इसलिए जो चुंबकीय बल होता है उसको हम असंपर्क बल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने कई सारी नियोडायमियम ये चुंबक ली हैं जिनको मैं एक छड़ चुंबक के तरह से काम में लेने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो चुंबक है मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ और दूसरी वाली चुंबक से देखिए मैंने ये एक लोहे की छड़ लगा दी है ताकि मैं आसानी से इसको मूव कर सकूँ। और अब आप देखना असंपर्क बल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए, जब मैं समान ध्रुवों को पास में ला रहा हूँ तब देखिए क्या होगा। देखिए ये चुंबक दूर भाग रही है ना, और अब देखना जब मैं विपरीत ध्रुवों को पास में लाऊंगा तब देखना क्या होगा। ये एक झटके से जो चुंबक है वो आपस में चिपक गई। और थोड़ा पास से आपको दिखा देता हूं, ये देखिए मैं धीरे धीरे ये तो इसे कहते हैं चुंबकीय बल, और ये एक असंपर्क बल का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल के बारे में। देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको अगर हम रगड़ें तो रगड़ने से उनकी जो सतह है वो आवेशित हो जाती है, और वो जो आवेशित वस्तु है वो किसी बिना आवेश वाली वस्तु यानी कि निरावेशित वस्तु अथवा आवेशित वस्तु के साथ भी एक बल लगाती है। जब वो समान आवेश वाली वस्तु के संपर्क में आती है तो उसको प्रतिकर्षित करती है, वहीं पर असमान आवेश वाली वस्तु के संपर्क में आती है तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। तो देखिए, स्थिर वैद्युत आवेश को समझने के लिए या स्थिर वैद्युत बल को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टिश्यू पेपर लिया है और इसके मुझे छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे कर लेने हैं। देखिए, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े मैं यहाँ टिश्यू पेपर के कर लेता हूँ। काफी सारे छोटे छोटे ये टिश्यू पेपर के टुकड़े यहाँ पे डाल लिए हैं। अब हमें चाहिए एक इस तरह का प्लास्टिक का स्केल, और इसी स्केल पर हम स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करेंगे। तो देखिए, ये जो स्केल होता है इस पर स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए इसे हमें ऐसे अपने बालों पर रगड़ना है। देखिए, और रगड़ने के बाद आप देखना कि ये किस तरह से इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए ये किस तरह से, देखिए कागजों में ये मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए, ये ऊपर खींच गया, ये देखिए। तो इस तरह की जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनको रगड़ करके हम उस
पे स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न कर सकते हैं और ये भी एक असंपर्क बल का बहुत अच्छा उदाहरण है। वहीं पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इस स्थिति में भी देखिए पृथ्वी वस्तु से कहीं भी टच नहीं हो रही है, फिर भी ये जो बल है वो काम कर रहा है, इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको भी हम असंपर्क बल कहते हैं। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो तो हमने दैनिक जीवन में हर रोज देखते ही हैं। जैसे कि अगर किसी वस्तु को हम इस तरह से ऊपर की तरफ पकड़ के और स्वतंत्र रूप से ऐसे छोड़ते हैं तो वो वस्तु हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है, और उसका कारण यह है कि जो पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि एक बल लगाती है और इसी बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और इस बल में भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि पृथ्वी सीधे इससे कोई संपर्क नहीं कर रही है, यानी कि ये भी एक असंपर्क बल का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये है प्रकृति में पाए जाने वाले असंपर्क बल के उदाहरण। तो आशा करते हैं कि असंपर्क बल और उसके उदाहरणों को आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।